नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग संधि के अंतर्गत में 3 प्रकार पढ़े, स्वर संधि पढ़े, व्यंजन संधि पढ़े और विसर्ग संधि पढ़े। तो ये तीनों प्रकार कवर किए जा चुके पिछले क्लास तक। आज के क्लास में एक विशेष क्लास है जिसमें हम लोग अपवादों के बारे में बात करेंगे। विसर्ग संधि में अपवाद क्या क्या हैं, कौन कौन से शब्द अपवाद के रूप में, संधि के रूप में, विसर्ग संधि बोल डाला, क्या बोला, संधि में अपवाद के रूप में कौन कौन से शब्द उपस्थित हैं, उन शब्दों की आज हम चर्चा करेंगे। और इस क्लास के बाद हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वर्ण विचार में हम क्या किए थे, चैप्टर को खत्म करने के बाद उसमें जितने भी प्रश्न हैं उसमें से मैं कुछ प्रश्नों को लिया, आपको यह समझाने का प्रयास किया था कि एग्जाम में आपको प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। वैसे यहां पर भी करेंगे। अगले क्लास में एग्जाम में जो जो प्रश्न आए हुए हैं उनमें से मैं कुछ प्रश्नों को सिलेक्ट करूंगा और उस आधार पे आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एग्जाम में प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। इससे पहले कि आज जो क्लास होगा, ये क्लास तक आप संधि के जितने भी क्लास हुए हैं उन सब क्लास का जो नोट्स बनाया हूं उसको अच्छे से पढ़ लिए रहना, ताकि अगला क्लास होगा जिसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो क्वेश्चंस आपसे भी बनने चाहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं संधियों के अपवाद से। देखते हैं अपवाद में क्या क्या है। सबसे पहला अपवाद मैं लिखा हूं, संधियों के प्रमुख अपवाद हेडिंग करके डाला हूं, जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा। ये सब चीजें इमेज के रूप में लास्ट में मैं उसको डाल देता हूं। तो देखते हैं संधियों में क्या क्या अपवाद हैं। पहला अपवाद के रूप में मैं क्या बोला, यहां पे लिखा हुआ है प्रौढ़ लिखा हुआ है। प्रौढ़ को आप संधि विच्छेद करते हो तब किस रूप में लिखा जाता है, प्र प्लस उड़। तो ये अपवाद कैसे आया, अपवाद कैसे आया उसको ध्यान से देखिएगा। प्र में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। अ का मेल हो रहा है किससे, उ से। अ उ के साथ मेल करके, अ उ के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। अ उ के साथ मिलकर ओ बनाएगा। तो प्र प्लस उड़ क्या होना चाहिए, प्रौढ़, प्रौढ़ होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, प्रौढ़। क्या हुआ, प्र प्लस उड़ मिलकर बनाना चाहिए, प्रौढ़ बनाना चाहिए, लेकिन क्या बनाए उन लोग, प्रौढ़ बनाए। ठीक है, प्रौढ़ बनाए, क्या हुआ है देख रहे हैं, प्र प्लस उड़, प्रो, ओ करके आया ना, ओ। और आप पढ़े हो ए ओ अर, किसका लक्षण पढ़े हो, गुण स्वर संधि का। यहां पर आ रहा है ओ, ओ किसमें आता था, ए ओ किसमें आता था, वृद्धि स्वर संधि में। तो इसका विच्छेद, इसका शब्द का विच्छेद तो गुण रूप धारण किए हुए है, गुण रूप धारण किया हुआ है, लेकिन उनका संधि कौन सा रूप धारण किया हुआ है, तो वृद्धि स्वर संधि धारण किए हुआ है। तो यही अपवाद है कि प्रौढ़ का संधि विच्छेद होगा तो वो कैसे होगा, गुण संधि के रूप में होगा। लेकिन आपको प्रौढ़ शब्द दे दिया, प्रौढ़ शब्द दिया, तो आप वहां पे आंसर क्या लगाएंगे, फिर वृद्धि स्वर संधि, है ना। प्रौढ़ में ओ की मात्रा है तो वहां पे क्या लगना चाहिए, वृद्धि स्वर संधि। तो ये प्र में अ प्लस उ होना चाहिए ओ, तो प्र प्लस उड़ बनना चाहिए प्रौढ़, लेकिन क्या बनता है, प्रौढ़ बनता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब अपवाद है ये, तो अपने को सिर पे इसको क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है। अपवाद का अर्थ क्या है, जो कि नियमों के विरुद्ध चलता है। ये भी क्या हुआ, एक नियम के विरुद्ध ही तो चला है। प्रौढ़ा, जैसे प्रौढ़ था वैसी प्रौढ़ा है। प्रौढ़ा का क्या होगा, प्र प्लस उड़ा, प्र प्लस उड़ा को होना चाहिए प्रौढ़ा, ओ की मात्रा आना चाहिए, ओ की मात्रा आना चाहिए, प्रौढ़ा होना चाहिए। आया क्या, प्रौढ़ा आया। तो गुण रूप किसमें परिवर्तित हो रहा है, वृद्धि रूप में परिवर्तित हो रहा है। गुण का गुण नहीं मिल रहा है आपको, विच्छेद में तो आपको गुण रूप मिल रहा है, जबकि इसका संधि क्या है, प्रौढ़ा जो शब्द है उसमें क्या रूप देखने को मिल रहा है आपको, वृद्धि स्वर संधि देखने को मिल रहा है। तो ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं क्या लिखूं यहाँ पे, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद कौन सा, गुण स्वर संधि, लेकिन विकार रूप। विकार रूप मतलब कि जब वो उसमें प्र और उड़ मिलकर क्या जो विकार उत्पन्न करेंगे, वह विकार रूप किस रूप में आएगा, आपका वृद्धि स्वर संधि के रूप में आ रहा है। किन एग्जाम्पल्स में, 1 से लेकर 5 एग्जाम्पल, और ये पहला से लेकर 5वां एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आते रहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। अछौहिनी, अछौहिनी का संधि विच्छेद क्या है, अच प्लस उहिनी, अच प्लस
उहनी। छ में क्या लगा हुआ है, छ में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। छ में छुपा हुआ अ उ के साथ मिलकर क्या बनाता, ओ बनाता। ठीक है, अ प्लस उ क्या बनाया, ओ। होना क्या चाहिए, अक्ष प्लस उहिनी, अक्षोहिणी होना चाहिए, अक्षोहिणी होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, अक्षोहिणी। क्यों होता है, तो ये भाई अपवाद ही तो है। अपवाद के बारे में पढ़ रहे हो, जो नियम के विरुद्ध चल रहे हैं, तभी तो ये सब क्या कहला रहे हैं, अपवाद कहला रहे हैं। इसलिए अपने को इसको क्या करना पड़ता है, सिर्फ दिमाग में अच्छे से बैठाना पड़ता है, रटना पड़ता है। अच्छ प्लस उहिनी क्या हो गया, अक्षौहिणी हो गया। वैसे ही स्व प्लस ईर, स्व में अ छुपा हुआ है, अ प्लस ई होगा ए, अ प्लस ई होगा ए नहीं, अ प्लस ई होगा ए। तो स्व प्लस ईर होगा स्वेर, स्व प्लस ईर होगा क्या, स्वेर। ए की मात्रा आता था किसमें, गुण स्वर संधि में। अ प्लस ई ए हुआ है, तो स्व प्लस ई स्वेर होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, स्वेर होता है। ठीक है, ए की मात्रा आ जाता है इसके संधि रूप में। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, वृद्धि स्वर संधि का रूप मिल रहा है। विकार उत्पन्न कौन सा हुआ, वृद्धि रूप में विकार उत्पन्न हो रहा है, जबकि इसका संधि विच्छेद किस रूप में है, तो वो है गुण रूप में, अर्थात गुण स्वर संधि के रूप में। आपको पूछेगा एग्जाम में कि स्वर में कौन सा संधि है, तो आपको वहां पे उत्तर देना पड़ेगा। स्वर में ए की मात्रा दिख रहा है, तो आप वहां पे उत्तर दीजिए वृद्धि स्वर संधि। फिर क्या है, वैसे स्वरिणी है, तो स्व प्लस ईरिणी, स्व प्लस ईरिणी, अ ई बनेगा ए, तो स्वेरिणी होना चाहिए, स्वेरिणी होना चाहिए। होता क्या है, स्वेरिणी होता है। ठीक है क्या, अब आगे देखते हैं। ये हो गया 5 अपवाद, पहला मैं बताया 5 अपवाद के बारे में। अब मैं डाला हूं एक रेड स्टार डाला हूं, उसके अंतर्गत में कुछ लाइन लिखा हूं, और इस लाइन के तहत यहां पे कितने एग्जाम्पल हैं, 5 एग्जाम्पल हैं। क्या लिखा है लाइन, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी शब्द का अंत किससे हो, अक्ष से हो, रात्र से हो, निस से हो, इच्छ से हो तथा अच्छ से हो, तो उनका विच्छेद क्रमशः क्या हो जाएगा, अक्ष के जगह में क्या आएगा, अक्षी, रात्र के जगह में रात्रि, निस के जगह में निशा, इच्छ के जगह में इच्छा, अच्छ के जगह में अच्छा। अब क्या क्या बोला वो उदाहरण से समझ में आएगा। देख रहे हैं क्या है उदाहरण, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या किया गया, प्रति प्लस अक्षी। ठीक है, प्रति प्लस अक्ष नहीं किया गया, यहां पर क्या किया गया, प्रति प्लस अक्षी किया गया है। ठीक है, तो यही चीज बोला कि प्रत्यक्ष में शब्द का अंत किससे हो रहा है, यक्ष, यक्ष बोल रहे हो जिसमें अक्ष छुपा हुआ है, तो शब्द का अंत हो रहा है अक्ष। तो जब इसका संधि विच्छेद किया जाएगा, तो संधि विच्छेद में अक्ष ना आकर क्या आएगा, अक्षी आएगा। वैसे ही यहां पर है अच्छ आया है ना, अच्छ। ठीक है, यथेच्छ, तो यहां पे आया इच्छा, यथा प्लस इच्छा करके था, यथेच्छ इच्छा आया यहां पे, तो ये इच्छ किसमें चेंज हो जाएगा, इच्छा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वही तो लिखे, इच्छ आएगा अगर तो किसमें चेंज होगा, इच्छा में। किसमें बोल रहे हैं, जब उसको संधि विच्छेद करोगे तब। प्रत्यक्ष का प्रति प्लस अक्षी, ना कि प्रति प्लस अक्ष। लेकिन एग्जाम में मान लो आपको प्रति प्लस अक्षी नहीं दिया है, तो ये बिल्कुल है कि आपको ऑप्शन देगा प्रति प्लस अक्ष देगा। दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आया प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या है, एक ऑप्शन है आपके पास प्रति प्लस अक्ष, एक ऑप्शन है आपके पास प्रति प्लस अक्षी। अब सी ऑप्शन डी ऑप्शन कुछ भी रहे, मैं 2 ऑप्शन में खेल रहा हूं अभी, तो आपको इस बार आंसर क्या लगाना है, प्रति प्लस अक्षी। लेकिन मान लीजिए प्रति प्लस अक्षी दिया ही नहीं है, प्रति प्लस अक्षी चारों ऑप्शन में दिया ही नहीं है, आपको वो ऑप्शन में दे दिया प्रति प्लस अक्ष दे दिया, प्रति प्लस अक्ष दे दिया, तब आपको आंसर क्या डालना पड़ेगा, प्रति प्लस अक्ष डालना पड़ेगा। ठीक है, वैसे यहां पर भी है, यथेच्छ के लिए क्या होगा, यथा प्लस इच्छ होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या होता है, यथा प्लस इच्छा। इच्छ किस में बदल जाता है, इच्छा में। यहां पे लिखा है ना वही चीज, इच्छ किस में आ गया, इच्छा में। फिर अहोरात्र लिखा है, इसको कर चुके हैं। अहोरात्र किसमें, अहन की संधि में किए थे, अहन की संधि व्यंजन संधि जब पढ़ रहे थे तब। अहोरात्र, अहन प्लस रात्रि, अहन प्लस रात्रि। बोले ना रात्र किसमें चेंज हो गया, रात्र चेंज हो गया रात्रि में। यहां पे बोला था रात्र किसमें चेंज होगा, रात्रि में। ठीक है, अहो, अहो क्यों आया, अहन के जगह क्या हो जाता है, अहो हो जाता है करके हम नियम पढ़े थे, वो उसी का ये एग्जाम्पल है।
तो अहो के जगह में अहन, जिसमें ना क्या रहेगा, स्वर रहित ना, प्लस रात्र के जगह क्या किए, रात्रि, या उल्टा बोलेंगे अहन प्लस रात्रि का संधि क्या होगा, अहो रात्र होगा। अहो रात्र, जिसमें ना का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और ओ की मात्रा लग जाता है किस पर, ह पे। ठीक है, तो अहो रात्र का संधि विच्छेद क्या होगा, अहो अहन प्लस रात्रि। ठीक है, वैसी यथेच्छ के लिए कि यथा प्लस इच्छा, यथा प्लस इच्छ होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, यथा प्लस इच्छा। वैसी अहरनिश, अहरनिश निशा वाला आया ना रात्रि के संबंध में, निशा अहरनिश, तो निश अहन, अहर प्लस निश करके अहन प्लस निश, अहन प्लस निश होना चाहिए। इसको भी मैं किसमें बताया, अहन की संधि में बताया था। जब क्या होता है, अहन के साथ अगर र लगे रहे तो वो किस में चेंज हो जाता है, अहन अहो में चेंज हो जाता है। जबकि र के अलावा और कोई वर्ण हो तो ये जो अहन है वो चेंज हो जाता है, अहर, अहर में चेंज हो जाता है। इस चीज को हम लोग पढ़े थे। अहर निश का संधि विच्छेद क्या होगा, अहन प्लस निश नहीं, अहन प्लस निशा। निश के जगह में क्या आएगा, निशा, जो कि यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, यहाँ पे निश है, निश के जगह में क्या आना है, निशा आना है संधि विच्छेद करते समय में। ठीक है, और लास्ट को देख लेते हैं। स्वच्छ है तो सु प्लस अच्छ नहीं होगा, सु प्लस अच्छा होगा। लेकिन फिर वही बात, आपको सु प्लस अच्छा नहीं दिया है ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है सु प्लस अक्ष, दोनों में से कोई ना कोई एक आपको दिया रहेगा। दोनों दिया है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सु प्लस अच्छा। देखिए दोनों आपको दिया है ऑप्शन में सु प्लस अच्छा करके, इसका मतलब जो एग्जामिनर है वो आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि अपवाद में आप दिमाग दौड़ाइए करके। दोनों ऑप्शन दिया जब तक की बात है, एक ही ऑप्शन दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सु प्लस अच्छा दिया, सु प्लस अच्छा को लगाइए, भले आप क्या पढ़ के बैठे हुए हो, सु प्लस अच्छा पढ़ के बैठे हुए हो। ठीक है, आपको ऑप्शन के साथ खेलने भी आना चाहिए, और ऑप्शन के साथ खेलना तभी समझ में आता है जब आप बार बार एग्जाम देते रहते हो। ठीक है, अभी क्या है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की बिल्कुल तैयारी करते जाइए, लेकिन कोई भी जो बीच में फॉर्म आता है उस फॉर्म को डालने से मत चूकिए। कुछ नहीं करना है, फॉर्म बस डालना है, भले मत पढ़िए आप उसके लिए, फॉर्म डालिए चुपचाप, उस फॉर्म उसका जो एग्जाम डेट है उस दिन एग्जाम दिला के आइए। इससे क्या है, आप जितना भी पढ़ रहे हो उन चीजों का रिवीजन होते रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है दीर्घीकरण की संधि है और ऋस्वीकरण की संधि है। तो मैं जो ये हेडिंग डाला दीर्घीकरण की संधि, उसको बाद में समझते हैं, फिलहाल इसका क्या समझते हैं, उदाहरण को समझते हैं। देखिए इसको दीर्घीकरण की संधि क्यों बोला गया वो उदाहरण से स्पष्ट होगा। यहां पे मैं लिखा हूं प्रभु प्लस दयाल, प्रभु प्लस दयाल, इसमें भ में क्या लगा हुआ है, छोटे ऊ की मात्रा, जबकि इन लोगों का संधि होने से छोटे ऊ की मात्रा किसमें बदल जाता है, बड़े ऊ की मात्रा में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, तो इसका कोई कारण नहीं है। क्यों कारण नहीं है, क्योंकि ये एक अपवाद के रूप में उपस्थित संधि शब्द है। ठीक है, तो प्रभु प्लस दयाल, छोटे ऊ की मात्रा किसमें चेंज हो गया, बड़े ऊ की मात्रा में, प्रभु दयाल। अब देखो छोटा किसमें परिवर्तित हो गया, बड़ा में, मतलब कि लघु परिवर्तित हो रहा है किसमें, दीर्घ में, इसलिए क्या बोलोगे इसको, दीर्घीकरण की संधि। हर जगह वैसे मिलेगा, देखना मुसल प्लस धार। अब देखो मूसलाधार, मूसलाधार का क्या होता है, मूसलाधार का संधि विच्छेद मूसला प्लस धार नहीं होता, मुसल प्लस धार होता है। अब ये अपवाद है, मुसल प्लस धार, ल में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, तो ये क्या होना चाहिए, सिर्फ मुसलधार होना चाहिए। अगर मैं इसको जोड़ भी रहा हूं तो मुसलधार होना चाहिए, लेकिन ये मुसल प्लस धार क्या हो गया, मुसलाधार। इसमें क्या आ गया, आ की मात्रा, आ मतलब कि दीर्घ रूप आ गया ना, आ मतलब कि दीर्घ रूप आ गया। इसमें मुसल प्लस धार क्या हुआ है, लघु से कहां पे गया, दीर्घ में, आ की मात्रा का क्या हुआ, आगम हुआ, जो कि इसको क्या रूप प्रदान कर दिया, दीर्घ रूप प्रदान कर दिया, किसको, मूसलाधार को। इसलिए मैं बोलूंगा ये कौन सी संधि है, दीर्घीकरण की संधि है। अब ये दो एग्जाम्पल में जो लिखा हूं, तीसरा और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। दीनानाथ, दीनानाथ को आप अगर इसको संधि विच्छेद करोगे तो दीन प्लस अनाथ होना चाहिए, दीन प्लस अनाथ, दीन मतलब कि गरीब, ठीक है, और अनाथ, ठीक है। अब ये दीन क्या है, दीन में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, इसमें का अ और ये अ क्या बना दिया, आ,
तो दीनानाथ, तो सही तो किया मैं संधि विच्छेद। दीनानाथ का क्या होगा, दीन प्लस अनाथ, तो दीन प्लस अनाथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा उलट पुलट हो जाएगा। अब इसको क्या है, दीनानाथ का अर्थ, पूरे शब्द का अर्थ समझिएगा। दीनानाथ का अर्थ होता है गरीबों का स्वामी, गरीबों का स्वामी। लेकिन अगर संधि विच्छेद कर दोगे तो गरीबों का स्वामी को तो नाथ बोला जाता है, तो आप तो लिख डाले यहां पे अनाथ। स्वामी के लिए शब्द आता है नाथ, लेकिन यहां पे क्या लिख डाले आप, अनाथ। इसलिए दीनानाथ का संधि विच्छेद दीन प्लस अनाथ ना होकर, दीन प्लस अनाथ ना होकर दीन प्लस नाथ होता है। दीन मतलब कि गरीब, नाथ मतलब कि स्वामी। तो दीनानाथ का संधि विच्छेद दीन प्लस नाथ, गरीबों का स्वामी। विशेष ध्यान रखिएगा इसको, ये आप समास में भी पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर के बाद हम लोग समास में जाने वाले हैं। दीनानाथ, दीन प्लस नाथ। फिर है विश्वामित्र। अब विश्वामित्र के लिए क्या होगा, विश्व प्लस अमित्र, यही होना चाहिए इसका संधि विच्छेद, विश्व प्लस अमित्र। शब्द विश्वामित्र का अर्थ क्या है, पहले तो ये जानिए। शब्द विश्वामित्र का अर्थ ये है कि विश्व भर में, विश्व का क्या करने वाला, दोस्ती रखने वाले से संबंध है, विश्व में दोस्ती रखने से संबंध है। जबकि उसका संधि विच्छेद अगर कर रहे हो, संधि विच्छेद कर रहे हो, तो विश्व प्लस अमित्र, विश्व से शत्रुता निभाने वाला, अमित्र मतलब कि शत्रुता निभाने वाला। जबकि आप तो बोले विश्व से मित्रता का भाव रखने वाला, विश्वामित्र, ठीक है। तो विश्वामित्र का संधि विच्छेद विश्व प्लस अमित्र नहीं होगा, विश्व प्लस मित्र होगा। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए। तो दो मैं जो बोला इसमें दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दीनानाथ और विश्वामित्र। दीनानाथ का संधि विच्छेद दीन प्लस नाथ, जबकि विश्वामित्र का विश्व प्लस मित्र। अब यहां पर भी वही हो रहा है, दीन प्लस नाथ। ना में अ की मात्रा तो नहीं है, आगे में भी अ की मात्रा नहीं है, लेकिन इन लोग जुड़कर क्या बना दे रहे हैं, दी ना, आ की मात्रा आ जा रहा है, मतलब कि दीर्घीकरण हो रहा है। तो इन चारों एग्जांपल्स में क्या हो रहा था, दीर्घीकरण हो रहा है। इसलिए इन चारों एग्जांपल्स को मैं क्या बोलूंगा, दीर्घीकरण की संधि बोलूंगा। ये तो हो गया दीर्घीकरण की संधि। अब चलते हैं ऋस्वीकरण की संधि या फिर लघुकरण की संधि में। फिर वही बात हम लोग क्या करते हैं, पहले एग्जांपल्स से चलते हैं। सार प्लस अंग, सार प्लस अंग, ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत बार आया एग्जाम में। सार प्लस अंग, र में अ की मात्रा छुपा हुआ है, र में अ की मात्रा छुपा हुआ है। अ की मात्रा, अंग की मात्रा, अ की मात्रा, अंग की मात्रा, क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए, और उसके ऊपर में क्या लगना चाहिए, अनुस्वार। समझ में आया क्या इतनी चीजें। तो सार प्लस अंग, सारांग होना चाहिए, सार प्लस अंग सारांग होना चाहिए ना। अ प्लस आ बनाएगा तो सार प्लस अंग सारांग होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, सारंग होता है। आ होना चाहिए था, हुआ क्या, सिर्फ अ हुआ। सारंग, रंग में अ छुपा हुआ है, र में ना अ छुपा हुआ है, हुआ क्या, सिर्फ यहाँ पे आया। तो आ आना चाहिए था, आया क्या, अ आया। दीर्घ आना चाहिए था, आया क्या, लघु आया। लघु मतलब कि ऋस्व स्वर आया है, तो इसमें क्या हो रहा है, दीर्घ से लघु बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे ऋस्वीकरण की संधि या फिर लघुकरण की संधि। वैसे देखना, मार्त प्लस अंड, मारतांड होना चाहिए, लेकिन होता है मारतंड होता है। कुल प्लस अटा, कुल प्लस अटा, ला में अ छुपा हुआ है, इसमें भी अ और आ बनाएंगे। कुल प्लस अटा, कुलाटा, कुलाटा होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, कुलटा। ठीक है, ये सब अपवाद पढ़ रहे हैं, इसका कोई और छोर नहीं है, बस आपको इसको अच्छे से दिमाग में बैठाए रखना है। पतंजलि का संधि विच्छेद होता है पतत प्लस अंजलि। यहाँ पे क्या लिखा, सुख प्लस रित, सुख प्लस रित क्या होता है, सुखार्थ होता है। त्रिस प्लस रित क्या होता है, त्रिसार्थ होता है। इस चीज को ध्यान रखिए। अब है एक और एग्जाम्पल लिया हूं, देखना स्टार करके, फिर 1 और 2 के रूप में। ये आपको गुण रूप दिख रहा है, जैसे कि अन्योन्य और परोक्ष। ओ की मात्रा आया है, कौन सा रूप दिख रहा है, गुण रूप दिख रहा है आपको। अन्य प्लस अन्य है, अन्य प्लस अन्य, या में क्या छुपा हुआ है, अ की मात्रा। अ की मात्रा यहां पर, अ की मात्रा यहां पर अन्यान्य होना चाहिए, अन्यान्य होना चाहिए ना, यही चीज। अन्य प्लस अन्य क्या होना चाहिए, अन्यान्य होना चाहिए, लेकिन अन्यान्य ना होके ये होता है अन्योन्य। ठीक है, वैसे पर प्लस अक्ष पराक्ष होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, परोक्ष
होता है। विस्मरण का देख लेते हैं आप। स्टार इसलिए लगाया क्योंकि ये तीन ऐसे शब्द हैं जिसमें क्या है, सिर्फ आपको तोड़ना है। किसको तोड़ना है? अक्षरों को तोड़ना है। विस्मरण, विस्मरण को तोड़ना है तो वी प्लस स्मरण, संधि विच्छेद सिंपल सा। वैसी अनुसरण में अनु प्लस शरण, अनुस्वार, अनु प्लस स्वार, कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे तोड़ा गया है। ठीक, वैसी अब देखते हैं ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ई हो जाता है। कितने एग्जाम्पल? 3 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। जैसे कि देवी, देवी में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा। बड़े ई की मात्रा मिला किससे? अ से, तो क्या बन गया? ई बना, लेकिन यहाँ पे आ है तो वो बनेगा इया। ठीक है, तो देवी प्लस आ है, ई की मात्रा आ से मिला, इया बनेगा। इया में क्या है? आपके चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु है, तो यहां पर भी क्या लगेगा? चंद्र बिंदु। अपरिवर्तित हो जाएगा किसमें? या में, क्योंकि इया बनने वाला है। इया जो बन रहा है वो छोटा ई बन रहा है, इस चीज को ध्यान रखिए। ये बड़ा ई परिवर्तित होगा किसमें? छोटा ई में। यही तो बोला, अगर छोटा ई रहे या फिर बड़ा ई रहे तो इसके स्थान में क्या आ जाता है? छोटा ई आ जाता है और साथ में या आएगा। अगर या करके बस रहेगा तब, ई करके बस रहेगा तब क्या होगा? वो या के रूप में आएगा। अ करके रहेगा तब क्या है? या के रूप में रहेगा, लेकिन आओ के रूप में आएगा तब क्या आ जाएगा? या के रूप में। जैसे कि देवी प्लस आ, देवी या, फिर शक्ति प्लस आ, फिर शक्ति या। ठीक है, नदी प्लस आ, नदियां। ठीक है क्या? नदी प्लस आ, नदियां। ये हो गया 3 उदाहरण। इसका ये सब अपवाद चल रहा है अभी। वैसी बड़े ऊ का क्या हो जाता है? छोटा ऊ हो जाता है। कौन सा एग्जाम्पल है? ये 2 एग्जाम्पल है यहाँ पे। बहु प्लस ए, ये बड़ा ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा? छोटे ऊ में, बहुए। वधु प्लस ए क्या हो जाएगा? वधु का जो बड़ा ऊ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। ह का क्या हो जाता है? भ हो जाता है। जब प्लस ही, तो ये जो ह है उसका क्या हो जाएगा? वो क्या बन जाएगा? आपका भी बन जाएगा। ठीक है क्या? जब प्लस ही क्या बन जाएगा? जब भी। सब प्लस ही क्या हो जाएगा? सब भी। ठीक है क्या? ब और ह मिलके, ब और ह मिलके बनाएंगे भा। ध्यान से देखिए, ब और ह मिलके बनाए भा, ब और ह मिलके बनाए भा, ब और ह मिलके बनाए भा, और उसमें क्या लग जाएगा? आपका ही की मात्रा लग जाएगा। अब है ह का लोप होना। ह का लोप किसमें किसमें होता है? यह प्लस ही लिखा हुआ है, तो ये जो ह है, ही जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ही में जो ह है उसका क्या होना है? लोप होना है। तो यह प्लस ई की मात्रा यही, किस प्लस ही की मात्रा में, ही में क्या है? ह को आप क्या कर दीजिए? लोप कर दीजिए उसका। तो किस प्लस ई, किसी। वैसी उस प्लस ही उसी हो जाएगा। तब प्लस ही तभी। ठीक है, तब प्लस ही तभी। और आगे यहां पर तो उसको लिख भी चुके थे, तब प्लस ही को लिख चुके थे ऊपर में ना इसको। फिर है कहां प्लस ही क्या हो जाएगा? कहीं। वैसे जहां प्लस ही जहीं, वहां प्लस ही वहीं। ये सब क्या है? ह का लोप होने वाले शब्द हैं। आपके पास 3 लास्ट है जिसको एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ये सब नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है यहां से ह का भ हो जाता है और ह का लोप होता है, यहां से क्वेश्चंस नहीं आते ज्यादा। आपकी ये 3 जो हैं इसको पूछा गया एग्जाम में। ध्यान दीजिए, घुड़सवार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो घुड़सवार का घुड़ प्लस सवार नहीं, घोड़ा प्लस सवार होता है। जबकि पनघट का पन प्लस घट नहीं होता, पानी प्लस घाट होता है। पानी प्लस घाट अपवाद है, कोई नियम नहीं है, यहाँ पे रटना पड़ेगा। पानी प्लस घाट क्या हो जाएगा? पन घट। कल मुहा कल प्लस मुहा नहीं, काला प्लस मुंह, काला प्लस मुंह क्या होता है? कल मुहा होता है। ठीक है, तो इतना सारा चीज था अपवाद के रूप में। अब अगले क्लास में मैं जितना भी अभी तक जो पढ़ाया, संधि में जितना भी पढ़ाया, तीनों प्रकार के संधि पढ़ाया। पहले प्रकार के संधि में 5 प्रकार के संधि पढ़ाया, स्वर संधि के अंतर्गत में 5 प्रकार के संधि। उन सबको आप अच्छे से पढ़िए, तीनों संधियों के बारे में अच्छे से पढ़िए आज के क्लास तक। फिर अगले क्लास में मैं पूरे क्वेश्चंस के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, चिंता मुक्त होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।